हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो 2024 का नोटिफिकेशन 9 जून को रिलीज हुआ, जिसमें 1526 पदों पे नोटिफिकेशन जारी हुआ और आपने 8 जुलाई तक ये फॉर्म अप्लाई किए। और दोस्तों, तब से लेके सितंबर का महीना आ चुका है, लगभग 2 महीने कंप्लीट आपके बीत चुके हैं और बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी कि सेंटर की लिस्ट आ चुकी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बच्चों के मन में जो है बेचैनी बढ़ती जा रही है कि आखिरकार उनका फिजिकल ये कब लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि क्या साल 2024 में आपका फिजिकल होगा भी कि नहीं होगा, क्या पहले रिटर्न एग्जाम ले लिया जाएगा, और अगर रिटर्न एग्जाम होगा तो कब तक होगा, और फिजिकल अगर आपका लिया जाएगा पहले तो वो कब तक करवाया जाएगा। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए क्योंकि रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन, वहां पे आपको 11,500 से ज्यादा मेंबर दिख जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वैकेंसियों की बात करें, 1283 वैकेंसियां एचसीएम की हैं, 243 वैकेंसियां यहां पे एएसआई की हैं। तो कुल मिला के दोस्तों 1526 पदों पे वैकेंसी आई। और इस बार आप जानते हो दोस्तों कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक कंबाइन वैकेंसी है। इसमें आपके स्कोर के आधार पे आपको जो है आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी आपने प्रेफरेंस में रखा होगा वो आपको मिलेगी। दोस्तों, फॉर्मों की बात करें तो 9 जून से लेकर 8 जुलाई तक आपने फॉर्म भरे, लगभग 2 महीने आपके बीत चुके हैं फॉर्म भरे हुए। दोस्तों, 12वीं पास आपका यहां पे होना चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग आपकी अगर करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो यहां पे आपने जब फॉर्म भरा है उस समय आपके 18 से 25, ओबीसी 18 से 28, 18 से 30 यहां पे जर्नल इंस्ट्रक्शन में आपको दे रहा हूं। दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, तो यहां पे पहले आपको मैं सीधा नोटिस पे लेके चलता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि सबसे पहले हम यहां पे आपका लेंगे फेज फर्स्ट में फिजिकल और पीएसटी पीईटी दोनों, ठीक है। उसके बाद आपका सीबीटी होगा और जो तीसरा स्टेज रहेगा उसमें आपका स्किल टेस्ट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल रिमेडिकल की प्रक्रिया ले जाएगी। दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहां पे जान लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल में दोस्तों हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, 77 से 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए मेल की। अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी कास्ट से तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहां पे होनी चाहिए। अगर फीमेल की बात करें तो हाइट की अगर हम बात करें तो यहां पे 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए फीमेल के लिए। यह आपका पीएमटी का स्टैंडर्ड हो गया। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहां पे रनिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेल हैं तो 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 6.5 मिनट में, ठीक है। और भैया फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है 4:45 मिनट में, यानी 4 मिनट 45 सेकंड में। दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। तो रिटर्न एग्जाम का भी पैटर्न आपको पता है, 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश में एक करना होगा, जर्नल इंटेलिजेंस करना होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ आएगा, कैलोरिकल एप्टीट्यूड एक प्रकार से आपका जीके, रीजनिंग और कुछ क्वेश्चन कलरक से रिलेटेड आपके मिक्स आते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का पेपर होगा। कुल मिला के दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और आपका 1 घंटे 40 मिनट का यहाँ पे टाइम आपको मिलेगा। दोस्तों, ठीक है। और यहां पे पेपर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। दोस्तों, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे है नहीं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि भैया नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बहुत सारे बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका स्किल टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं सिलेबस वगैरह दे रखा है। फिर इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके बारे में दे रखा है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि भैया इसका फिर फिजिकल कब तक होगा और कब तक इसका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, और अगर आपने कहीं भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है किसी कोर्स को, तो आप हमारे चिराग बैच में आ सकते हैं। जिस आप हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। जब आप पेड कोर्स के सेक्शन में जाएंगे आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, तो उसमें आपको चिराग बैच ज्वाइन करना है जो स्पेशली बीएसएफ के लिए हमने डिजाइन किया है। और मंडे से बढ़िया टीम के साथ हम जुड़ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बैच आपको मिल रहा है। दोस्तों, देखिए दोस्तों यहां पे वैकेंसियों की बात करें, पोस्ट की बात करें तो भैया 1526 है। अगर मैं यहां पे टोटल फॉर्म की बात करूं दोस्तों
तो भैया 8 लाख से ज्यादा फॉर्म यहां पे भरे गए हैं। अभी आप जानते हैं दोस्तों कि एसएससी जीडी का जो पीएसटी पीएमटी है दोस्तों, इनका ये जो पीएसटी चल रहा है ये 23 सितंबर से स्टार्ट होगा और ये चलेगा दोस्तों 8 नवंबर 2024 तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भैया एसएससी जीडी। अब देखो एक चीज आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि भैया इधर जीडी का खत्म हो 8 तारीख को। अब एक चीज आपको बताऊं दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का जो फिजिकल है 10 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक चला है ना, यानी 10 अगस्त 12 अगस्त के आसपास ग्राउंड खाली हो गए, बाकी तो किसी में कोई भर्ती चल नहीं रही है किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो इसका मतलब क्या 11 अगस्त से एसएससी जीडी के फिजिकल स्टार्ट हो गए? नहीं, 10 अगस्त को सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फिजिकल खत्म हुआ है और एसएससी जीडी के फिजिकल स्टार्ट होंगे 23 सितंबर से, यानी लगभग सवा महीने के बाद। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसका फिजिकल यानी पीएसटी पीईटी क्या साल 2024 में होगा, है ना, मैं लिख देता हूं कि साल 2024 में होगा क्या? अगर आपके मन में डाउट है तो मेरा आंसर है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस साल आपका कोई भी फिजिकल नहीं होगा बीएसएफ का, जो एचसीएम की हम बात कर रहे हैं उसमें फिजिकल आपका इस साल पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो फिर कब पॉसिबल है दोस्तों? अगर ये पहले फिजिकल ही करवाएंगे तो मान के चलिए दोस्तों आपका फरवरी के आसपास यानी जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी, जनवरी मान के चलिए दोस्तों, जनवरी के लास्ट में या फरवरी 2025। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको पिछली वैकेंसी याद है जो 2 वैकेंसी निकली थी, हेड कांस्टेबल आरओ आरएम और एचसीएम, उसमें भी यही हुआ था कि पहले इन्होंने यही बोला था कि हम फिजिकल करवाएंगे, फिर बाद में एक छोटा सा नोटिस इन्होंने डाला और ये बोला कि पहले हम रिटन टेस्ट लेंगे, तो पहले उनका रिटन करवा लिया गया। तो इस वहम में मत रहना कि भैया पहले फिजिकल ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पे 8 लाख बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, इनका पहले फिजिकल करवाओ, फिर इनको रिटन एग्जाम में बैठाओ, फिर इनको टाइपिंग। इससे अच्छा यह है कि पूरी भीड़ को बाहर कर दो एक बार में ही, पहले रिटन एग्जाम ले लो, फिर वैकेंसी के चाहे 20 गुना बच्चों को बुला लो, 30 गुना बच्चों को बुला लो, पूरी की पूरी भीड़ जो है बाहर हो जाएगी एक छोटे से इवेंट से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो सकता है कि अगर मैं बात करूं कि पहले अगर एग्जाम होगा, है ना, हो सकता है कि पहले एग्जाम ले, बीएसएफ सोच ले, पहले अगर एग्जाम होगा या होता है तो फिर एग्जाम कब होगा? तो भैया ऐसा नहीं है कि भैया इधर आपके फिजिकल चल रहे हैं और बीच में आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, है ना, कि भैया इधर कुछ बच्चे कहते हैं ना कुछ बटालियन तो वहां फिजिकल करवा लेंगे, कुछ रिटर्न, ऐसा सब कुछ ना तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है, तो ये भी मान के चलिए दोस्तों कि नवंबर से पहले तो आपका एग्जाम भी नहीं होगा। तो अगर एग्जाम भी पहले करवाएंगे तो दोस्तों एग्जाम हो सकता है दिसंबर लास्ट में, या फिर ये भी मान के चलिए आप ये भी जनवरी फरवरी में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी इस साल जो आपकी 1526 पदों पे वैकेंसी निकली है, इसका कोई भी इवेंट नहीं होगा, चाहे वो पहले फिजिकल करवाएं चाहे वो रिटर्न। अगर ये पहले रिटर्न करवाएंगे तो एक नोटिस आपको मिलेगा, नोटिस के बाद ही रिटर्न एग्जाम होगा, लेकिन संभावना हो सकती है कि पहले रिटर्न एग्जाम करवा लें। तो आप रिटर्न को भी ध्यान में रखिएगा, रिटर्न के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करिएगा। ऐसा नहीं कि भैया आपने सोच लिया कि पहले फिजिकल होगा, फॉर्म भर दिया, चलो भैया फिजिकल हम कर लेते हैं, रिटर्न तो बाद में होगा, इस वहम में मत रहना, रिटर्न की तैयारी भी साथ के साथ करना। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसियां और भी निकली हैं, तो एग्जाम की तैयारी आपको करती रहनी, जरूरी नहीं कि यहीं कहीं और सिलेक्शन हो जाए, आरपीएफ में हो जाए, एसएसजीडी में हो जाए, रेलवे ग्रुप डी में हो जाए, रेलवे एनटीपीसी में हो जाए, यूपी पुलिस में हो जाए, तो बहुत सारे एग्जाम चलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस साल तो अभी आपका कोई ना तो फिजिकल है ना ही कोई एग्जाम है। चांस ये है कि पहले हो सकता है कि एग्जाम करवा ले पिछली बार की तरह, लेकिन अगर जो भी अपडेट आएगी वो आपको नवंबर के बाद ही मिलेगी, एसएससी जीडी के फिजिकल के बाद ही। ठीक है, तो अगर एग्जाम भी पहले करवाएंगे तो आपका दिसंबर में ही मिलेगा, अगर ये फिजिकल करवाएंगे तो दिसंबर के लास्ट या फिर मान के चलिए जनवरी फरवरी में ही आपका फिजिकल लिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है।
अभी आपके सामने जो वैकेंसी है, क्योंकि इस वैकेंसी में अभी काफी टाइम है, ये साल तो पूरा ही पड़ा है। अगर मान लीजिए इनका पेपर दोस्तों जनवरी फरवरी में ही होता है, तो जनवरी फरवरी में दोस्तों आपके सामने एक और पेपर है, वो है एसएससी कांस्टेबल जीडी। ठीक है, अगर इधर बात नहीं बनती है, क्योंकि इधर तो 1526 वैकेंसियां हैं, उधर भैया 39,000 पदों पे वैकेंसी निकली है। आरपीएफ में 6,000 की मतलब 4600 वैकेंसियां निकली, आज बाद में बढ़ भी सकती हैं, वो भी आपने फॉर्म भरा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जम के तैयारी कीजिए, साल 2025 में अपनी वर्दी को पक्का कर लीजिए। और एसएससी जीडी के लिए दोस्तों स्पेशल हमारा मात्र 499 रुपए में मंजिल बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है। लाइव क्लास आपको मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 25 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। और अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप चिराग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कंप्यूटर अलग है, बाकी तो सेम ही है, रीजनिंग भी वही है, मैथ भी वही है। इसमें आपको पता है कि जीके नहीं आती, तो जीके आपको इसमें मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये मंजिल बैच ज्वाइन करना चाहिए, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा हिंदी इसमें कवर हो जाएगा। उसमें अलग क्या करना है, आपको कंप्यूटर अलग करना है। कैलरिकल एप्टीट्यूड बिल्कुल सिंपल आता है, वो हम आपको प्रैक्टिस के तौर पे करवा देंगे, ये आपको एप्लीकेशन पे ही करवा देंगे। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 रुपए में। मंडे से आपका ये बैच शुरू हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, और जाके पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको मंजिल बैच सबसे ऊपर दिखेगा, उसको बाय नाउ कर लीजिए। मंडे से आपको पूरी टीम के साथ हम क्लासेस दे रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।